Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे मैक्सिमा मिनिमा, इसके एप्लीकेशंस पर आ गए थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन बेसिस मैक्सिमा एंड मिनिमा। आओ हम मिनी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर के न्यूमेरिकल में क्या लिखा है? 3 नंबर्स आर गिवन हुज सम इज 180। 3 नंबर हैं जिनका समेशन कितना है? 180 है। सपोज वो नंबर्स क्या हो सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। लेट ए बी सी आपके नंबर्स हैं। ओके, रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स 1:2। तो रेशियो जब लिखा जाता है तो a ओवर b 1:2 लिखा है। तो मैं a को x लेट कर लेता हूँ तो b को 2x लेट कर लेता हूँ। क्या इतना समझ में आ गया? और यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कितनी आएगी? 180 माइनस a प्लस बी। और c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 80 आएगी। a की पोजीशन x, b की पोजीशन 2x, 180 माइनस 3x। अब आप देखें कि a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हमारे पास आ चुकी है, जो भी वर्क मैंने अभी तक किया हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज ग्रेटेस्ट। तो तीनों का प्रोडक्ट किया ABC। तो प्रोडक्ट की अगर मुझे वैल्यू यहाँ पर लिखनी इन टर्म्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई 180 माइनस 3x, ये लिखा है। यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। मल्टीप्लाई 2 के साथ वो 6 आ सकती है। तो जब मैं 3 कॉमन लिया, 2 की मल्टीप्लाई हो गया 6। यहाँ लिखा है x²। ओके, जब मैंने 3 कॉमन लिया होगा तो यहाँ पे मिलेगा 60, क्योंकि 6 में 18 होता है। और ये सिंगल का x मिलेगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 3 कॉमन लिया था। चाहो तो प्रोडक्ट लगा दो, चाहे x² की मल्टीप्लाई कर दे तो 60x² माइनस x³ p, ये प्रोडक्ट आपके पास निकल के आया है। ठीक है, इतना आपको विजुअल है यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू अगर मुझे बतानी है, जैसे p के लिए बताना है कि मैक्सिमम हो, ग्रेटेस्ट हो, मतलब मैक्सिमम हो, तो p के लिए मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dp ओवर dx में कर देता हूँ सीधा। 6 तो कॉमन ही है, रहने दो। यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा? 6 दूनी 12, मतलब 120x मिलेगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ x² मिलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ये इसका रूल है। तो dp ओवर dx, इसको हमने 0 के बराबर लेट किया। अगर हम इसको 0 के बराबर लिखते हैं, यहाँ से 3 और कॉमन ले लो तो और शॉर्ट हो जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे तो 4 3 12 40x हो जाएगा। x भी कॉमन ले लें, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना, टाइम ज़्यादा बच जाएगा हमारे पास। 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 3 कॉमन है, x कॉमन है, तो ओनली 40 मिलेगा। 3 कॉमन है, x कॉमन है, तो ओनली x मिलेगा। अच्छा, ये तो 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि 18 है। x 0 कर नहीं सकते, x नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि रेशियो 1:2 गिवन है। अगर एक 0 हो जाएगा तो दूसरा तो बात ही खत्म हो जाती है, तो इसलिए हम कर नहीं सकते। ओके, तो x 40 माइनस x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 40 मिल सकती है आपको। x की वैल्यू आपको 40 तो मिल सकती है। अब हम लोग क्या करते हैं? हम एक बार डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 6 तो कॉमन है, ये मिलेगा मुझे 120 और ये मिलेगा 3 दूनी 6x। अब x की वैल्यू अगर 40 रखेंगे तो 6 चौक 24 240 हो जाएगा। 240 नेगेटिव 120 दिस नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी आपको नेगेटिव मिलेगी। मतलब डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 40 इज नेगेटिव। विजुअल है ना ये? ठीक है, बिल्कुल बॉटम में ही आ रहे हैं। डबल डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव आया है, इसका मीनिंग क्या हुआ? डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो p इज मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, जो उसने बोला वही लिख दो, शॉर्टकट में लिख देता हूँ।
P इज मैक्सिमम, उसने यही बोला प्रूव करना है। 7th न्यूमेरिकल, फाइंड द नंबर्स, ये बताने के बाद कि वो ग्रेटेस्ट है, फाइंड द नंबर्स। यहाँ तक पूरा सॉल्व कर लो न्यूमेरिकल, फिर मैं नंबर्स फाइंड कर देता हूँ। जल्दी से सॉल्व करो उसको। जल्दी से करो बच्चों कॉपी। एक्सक्यूज मी बच्चों। ओके, आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा वैसे तो। हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो a कितना होगा, a x के बराबर है तो 40 होगा। b कितना होगा, 2x के बराबर है तो 80 होगा। c कितना होगा, 180 माइनस 3x, 3x, x 40 है तो 120 हो गया ना वहाँ पर, तो 60 हो गया। तो c की वैल्यू 60, b 80 और a 40। यही आपके पास तीनों आंसर आ चुके, यही नंबर्स हैं। कॉपी कर लो जल्दी से। ओके, अब हम लोग 8th न्यूमेरिकल करते हैं जो हमको दिया हो। एट्थ न्यूमेरिकल बच्चों क्या लिखा हुआ है इन न्यूमेरिकल में दम नहीं है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक, ओके, इफ द प्रॉफिट फंक्शन किस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 8, P of x is equal to 41 plus 72x minus 18x square, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट फंक्शन जब भी मिला होता है तो हम लोग सीधा बस इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, कुछ नहीं करना है, तो 0 हो जाएगा। ये 72 मिलेगा, 18 दूनी 36 x हो जाएगा। और सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर लिख देते हैं क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होता है। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो 72 माइनस 36x इज इक्वल टू 72 और x की वैल्यू यहाँ से आपको मिली 2। अब आप लोग क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे। सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव को लिख दो, p डैश x, इसकी वैल्यू कितनी है 72 माइनस 36x लिखिए। तो अगर आपने यहाँ पर डबल डेरिवेटिव किया तो ये माइनस 36 आएगा। और माइनस 36 क्या इंडिकेट करता है कि ये जो प्रॉफिट फंक्शन है ये एट x इज इक्वल टू 2 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। जो प्रॉफिट फंक्शन है मैं लिखूंगा कैसे, p ऑफ x हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2। 2 यूनिट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो p ऑफ 2 मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो हम उसमें एंटर कर देते हैं फंक्शन में, तो वैल्यू निकल के आ जाती है 72 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई 4, 41, 18 चौक 72 ही मिलेगा सिर्फ, 2 1 3 7 11, इतने यूनिट आपके पास आंसर आ जाएगा। यूनिट्स आएगा आंसर, जल्दी से लिख लो उसको। अच्छा न्यूमेरिकल है, इतना बुरा नहीं है ये। ओके, आप लोगों ने कर लिया होगा ये 8th न्यूमेरिकल। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 9 की। देख लेते हैं बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 9 क्या है। सेम न्यूमेरिकल है। द कॉस्ट इन रुपीज पर आर्टिकल, सी की वैल्यू गिवन है, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन आर्टिकल इज गिवन बाय द फॉर्मूला क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है 9, सी गिवन है 5 + 48/x plus 3 times of x square, where x is the number of articles manufactured per hour. Find the minimum value of c.
इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले डी सी ओवर डी एक्स, टारगेट वही है कि मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, तो डेरिवेटिव करते हैं, 0 मिलेगा, माइनस का 48 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूनी 6 और एक्स हो जाएगा, डेरिवेटिव कर दिया। अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमम चाहिए होता है तो इसको हम 0 के बराबर क्यों लिखते हैं, तो लिखा आपने -48 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ से आपको मिलेगा 6x की वैल्यू 48 ओवर एक्स स्क्वायर, 6 48 8 आ गया, x की पावर 3 8 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको 2 मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो डी सी ओवर डी एक्स, उसकी वैल्यू -42 48 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ से हम लोग फिर से एक बार इसका डेरिवेटिव करते हैं बच्चों। अब ये क्या देगा, ये ऊपर जाके पॉजिटिव क्वांटिटी बना देगा, तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर एक्स पावर 3 प्लस 6। अब आपने x की पॉजिटिव वैल्यू को पिक करना है, वो पॉजिटिव वैल्यू है क्या, x इज इक्वल टू ओनली 2। इस पर अगर आप 2 एंटर भी करते हो तो 8 आता है, 848, मुझे मतलब नहीं है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये दिख रहा हूँ कि पॉजिटिव आ रहा है, तो डबल डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव मिला। इसका मीनिंग क्या हुआ कि c इज मैक्सिमम, c इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर उसने और भी कुछ पूछा इसमें, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो c मिनिमम है ना, c मिनिमम, मिनिमम कब आएगा, 2 पर आएगा, तो 5 प्लस 48 ओवर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई ओनली 4, 2 टू से 4 होता है, 2 से कट करोगे तो 24 आ जाएगा है ना, और 4 3 12 12 24 12 36 36 और 5 प्लस 41 आपके पास फाइनल आंसर आएगा। सी की मिनिमम वैल्यू जो है 41 आएगी। आप जल्दी से इसको कॉपी कर लें। ओके, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। मेरी तरफ से इसको स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 सच बता रहा हूँ बहुत कमाल का न्यूमेरिकल है। ये उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा, उन्हें लगेगा मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल है और यहाँ पर एक भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिखी मैंने, लाइक 1 2 8 9 ऐसा कोई नंबर गिवन नहीं है, सिर्फ वर्ड में लिखा हुआ है और अपने आप में जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है। तो जरा बहुत ध्यान से फोकस करना, स्लो स्लो करेंगे। वर्क मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया, अंडरलाइन करो गिवन वर्ड को, जिस चीज पे गिवन लिखा होता है इन न्यूमेरिकल्स को करते टाइम, तो मतलब वो चीज होती है कांस्टेंट। मैंने क्या बोला, गिवन वर्ड को अंडरलाइन करो और जो चीज गिवन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, याद रखना बच्चों, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखी है, द स्क्वायर हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, तो पेरीमीटर की इक्वेशन एक बनेगी, वो स्मॉलेस्ट बताना है, मतलब डेरिवेटिव जब मुझे करना पड़ेगा तो पेरीमीटर की इक्वेशन में डेरिवेटिव करेंगे। दो बातें आपको पता चल गई, क्या क्या पता चल गई, फिर से रीड करते हैं। गिवन एरिया, मतलब गिवन जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट हो गया। स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, तो पेरीमीटर की इक्वेशन में डेरिवेटिव करना है, ये बातें पता है। आओ क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बड़ा न्यूमेरिकल है। रेक्टेंगल्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इसमें साइड आएंगी, तो लेट फर्स्ट साइड ए एंड सेकंड साइड बी, वो आप लोग लिख लो। एंड गिवन पेरीमीटर एरिया, सॉरी पहले एरिया लिखा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी होता है, दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, माइंड इट। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या लिखा है, द स्क्वायर हैज स्मॉल, स्क्वायर तो हमें प्रूव करना है, अभी आता हूँ बात पर। स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। अब आप बताओ कि अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ए के रिस्पेक्ट में करना है कि बी के रिस्पेक्ट में करना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं बी की वैल्यू को निकालता हूँ इन टर्म्स ऑफ ए, तो बी की वैल्यू को यहाँ एंटर कर दो, तो पेरीमीटर की इक्वेशन अब कन्वर्ट हो गई ए प्लस कैपिटल ए ओवर ए में। अब ये पेरीमीटर की इक्वेशन सिर्फ एक ही अननोन कांस्टेंट के साथ, अननोन कांस्टेंट क्या है, एक जो एरिया है, अननोन मतलब पता नहीं है लेकिन है तो कांस्टेंट, और एक वेरिएबल है ए, स्मॉल ए, तो डी पी ओवर डी ए, इसके हिसाब से डिफरेंशिएशन कर दें, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, माइनस ए ओवर ए स्क्वायर मिलेगा।
फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर लिखते हैं, लिख दिया 1 माइनस ए ओवर ए स्क्वायर। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो ना, एग्जाम में तो आपको लिखना ही है, मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर चल जाएगा। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए आई, तो अंडर रूट ए आ गई। नेगेटिव वाला नहीं ले रहे क्योंकि पॉजिटिव होता है एरिया हमेशा, इसलिए हम लोग, और ए जो होती है साइड होती है, तो साइड तो नेगेटिव होती नहीं, इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डबल डेरिवेटिव की। तो डी पी ओवर डी ए, वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ए ओवर ए स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका हम लोग, 2 कांस्टेंट, 1 का 0, माइनस वाला पॉजिटिव बना जाएगा, दिस इज 2a ओवर ए क्यूब। अब हम लोग डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, एट स्मॉल ए की जो वैल्यू वो कैपिटल ए का स्क्वायर रूट है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a डिवाइडेड ए क्यूब, और इसकी वैल्यू ये, तो अंडर रूट दिस उसकी पावर 3, तो सारा का सारा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर ये सब कुछ पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया इज, क्योंकि ओहो आई एम सॉरी बेटे, पेरीमीटर का लिख रहा था, तो पेरीमीटर लिखना था पी, ये कैसे आ गया, पेरीमीटर इज पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, पेरीमीटर इज मिनिमम एट, कहाँ पर, स्मॉल ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ए के बराबर होता है। इतना न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा कि पेरीमीटर आपका मिनिमम आ चुका है, और उसने यही बोला था, मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। बट एक बात क्यों बोली गई, वो बोल रहा है स्क्वायर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो रेक्टेंगल्स हैं उनका एरिया कांस्टेंट, कई सारे रेक्टेंगल्स होते हैं अलग अलग वैरायटी के, उनका रेक्टेंगल कांस्टेंट, तो ऐसा कोई रेक्टेंगल पिक कर लो जिसका पेरीमीटर स्मॉलेस्ट हो, तो वो रेक्टेंगल एक्चुअल में स्क्वायर है, ये भी प्रूव करना है। ये हाइड इंफॉर्मेशन है कि प्रूव दैट स्क्वायर, वो लिखा हुआ है वर्ड स्क्वायर, कि स्क्वायर जो है उसका स्मॉलेस्ट पेरीमीटर है। तो अब मुझे स्क्वायर बताना है, स्क्वायर की साइड क्या होती है, ए और बी, तो ए आपके पास स्क्वायर रूट ए है, और बी आपके पास क्या है, कैपिटल ए ओवर ए, तो कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी स्क्वायर रूट ए आएगी। तो स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों बराबर है, इसका मतलब किसी भी रेक्टेंगल में दो साइड अगर इक्वल हो जाती हैं बाई चांस, तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो इस न्यूमेरिकल को यहाँ तक सॉल्व करो और यहाँ बता दो दिस रेक्टेंगल इज, दिस इज स्क्वायर लिख दो, दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर हैज, दिस इज स्क्वायर हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, स्मॉलेस्ट वर्ड लिखा ना उसमें, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, ये अपना लिख देना, बस हो गया। ओके, जल्दी लिखो, इसका यहाँ कोई काम नहीं, दिस स्क्वायर हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, स्क्वायर भी आ गया, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर भी आपने बता दिया, दिस स्क्वायर हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। जल्दी से न्यूमेरिकल को सॉल्व करो बच्चों, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये। ओके, देख लेते कितना टाइम है हमारे पास, वेरी गुड, 1 2 3 4, मेरे ख्याल से स्लो करते हैं तो ठीक रहेगा, है ना, ज़्यादा बता दूंगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट आ जाएगी, हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल आज की क्लास का बेस्ट न्यूमेरिकल था, स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल, आप सभी को आना चाहिए। अगर 12th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड मैक्सिमम मिनिमा का जो न्यूमेरिकल बनता है 6 मार्क्स का जो आता है, ये न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। 6 नंबर अगर चाहिए तो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।